पूरी दुनिया तुम्हें बताती है कि एमबीवीआई क्वेश्चन कौन से हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि एमबीवीआई क्वेश्चन कौन से नहीं है वो तुम कैसे पता लगा सकते हो। तुम्हें किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो तुम कैसे पता लगा सकते हो। क्योंकि देखो ये बात ना यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला सिवाय मेरे, क्योंकि पिछले साल भी सिर्फ मैंने बताया था, आज भी मैं ही बता रहा हूँ। बिहार बोर्ड में एक ऐसा साल भी एग्जिस्ट करता है जिस साल के क्वेश्चन एग्जाम में एक बार भी नहीं आते। तुम्हें पता है 12th के लॉन्ग क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होते हैं, 3 पेज में आते हैं। मतलब कि 18 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें याद करना ही नहीं है, 18 लॉन्ग क्वेश्चन को तुम्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। तो हेलो मेरे प्यारे गुल्लो, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर बहुत बेटर हो गए। देखो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, तुम लोग जितने भी स्टूडेंट हो आप लोग हो गए 12th क्लास के जिनका बोर्ड है नेक्स्ट ईयर। और अगर आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हो इसका मतलब आपके पास भी एक क्वेश्चन बैंक तो होगा ही ना, एक प्यारा सा क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है आप में से जितने लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें से 95% लोगों को पता ही नहीं है क्वेश्चन बैंक का सही यूज़ क्या होता है। मतलब कि मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को लगता है कि भैया क्वेश्चन बैंक होता है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और एमबीवीआई क्वेश्चन के लिए बस। मतलब अगर हम क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन बैंक का काम बस इतना ही होता है। तुमने सही बोला, क्वेश्चन बैंक का काम इतना होता है, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे काम होते हैं जो कि तुम्हें पता ही नहीं होगा। और उन्हीं बहुत सारे कामों में से आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक एक ऐसा काम जो कि अगर तुम कर लेते हो ना, इससे तुम्हारा टेंशन 20% कम हो जाएगा। ये ऐसे बोल लेते हो तुम्हारे ऊपर जो स्ट्रेस है ना एग्जाम को लेकर, तुम्हारा स्ट्रेस 20% कम होने वाला है। और ये सारी चीज़ें तुम क्वेश्चन बैंक से करने वाले हो, देखना तुम्हें मज़ा आने वाला है। अब देखो आप जहाँ से ही पढ़ते हो ना, आपको एक बात तो पता होगा, तुम्हारे जो टीचर हैं वो एग्जाम टाइम में आपको देते हैं एमबीवीआई क्वेश्चन। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने का चांस होता है। और सिर्फ टीचर ही नहीं, यूट्यूब पर जितने मेंटर्स हैं या मैं ही हूँ या बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें बताते कि भाई ये क्वेश्चन कर लो एग्जाम में आने वाला है, वो क्वेश्चन कर लो एग्जाम में आने वाला है, इस क्वेश्चन को फोड़ दो एग्जाम में तुम फोड़ दोगे। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। और पता है लोग एमबीवीआई क्वेश्चन ढूंढते कैसे हैं? वो ढूंढते हैं क्वेश्चन बैंक से। यस, एमबीवीआई क्वेश्चन ढूंढने के लिए क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा ज़्यादा खास है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा तुम क्वेश्चन बैंक से ऐसे क्वेश्चन ढूंढ सकते हो जो कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले। मतलब कि तुम क्वेश्चन बैंक देखकर ये पता लगा सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं आने वाला, मुझे ये पढ़ना ही नहीं है। हाँ मुझे पता तुम लोग शौक हो चुके हो, तुम बोलोगे हैं क्या 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 बोल रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ, पूरी दुनिया तुम्हें बताती है कि एमबीवीआई क्वेश्चन कौन से हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि एमबीवीआई क्वेश्चन कौन से नहीं है वो तुम कैसे पता लगा सकते हो। तुम्हें किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो तुम कैसे पता लगा सकते हो। तुम्हें किस क्वेश्चन को इग्नोर करना है वो तुम कैसे पता लगा सकते हो, आज वाली वीडियो में देख लो। अब तुम बोलोगे भैया कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला, अगर यह पता चल गया तो हमारा स्ट्रेस कैसे कम होने वाला है, मतलब कैसे होगा बाबू। फुल वीडियो देखो, तुम खुद बोलोगे भैया अब ना मुझे थोड़ा आराम लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है। आज तो आप बिना की टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें मज़ा आने वाला है। क्योंकि देखो ये बात ना यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है सिवाय मेरे, क्योंकि पिछले साल भी सिर्फ मैंने बताया था, आज भी मैं ही बता रहा हूँ। तो हाँ वीडियो को फुल वॉच करना, उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट से पूरी कर दो। अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो, लेकिन अगर अपने स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि बिहार बोर्ड में ना क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि पहले ही बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन ये कितना सच है, मैं बोलूँगा ये 90% सच है, लेकिन 10% झूठ है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ, बिहार बोर्ड में एक ऐसा साल भी एग्जिस्ट करता है जिस साल के क्वेश्चन एग्जाम में एक बार भी नहीं आते। अगर तुमने उस साल के सारे क्वेश्चन को छोड़ दिया फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी तुम एग्जाम के सारे क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। अब तुम बोलोगे भैया वो कौन सा ईयर है? वो ईयर है 2026। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सोच रहे हो ना। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा 2027 के एग्ज़ाम में 2026 का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो मतलब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा मुझे बताओ। और अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता, आप कोई भगवान थोड़ी जो आपको पता है क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सपीरियंस है मेरे पास। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, आप जाके देख लो 2025 के कितने क्वेश्चन 2026 में आए, जाओ पलटा के देख लो, तुम फ्री हो। देखो मैं तुम्हें बताऊँ 100% में से 98% क्वेश्चन रिपीट नहीं होते 2 साल के। क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हें सिंपली बोलूँ तो बिहार बोर्ड एक ही साल के क्वेश्चन दूसरे साल नहीं पूछता, या ऐसा बोले तो बिहार बोर्ड कोई एक क्वेश्चन लगातार 2 साल नहीं पूछता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है तो वो क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में नहीं आने वाला।
ऐसा होता है क्योंकि देखो बिहार बोर्ड का एक बड़ा सिंपल नियम है, हम पीआईक्यू से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को 2 साल रिपीट नहीं करेंगे, 2 साल लगातार रिपीट नहीं करेंगे। ये है बिहार बोर्ड का बड़ा सिंपल नियम। अब देखो अगर मैं तुम्हें पिछले साल की एक बात बताऊँ ना, 2026 के बैच में मैंने भाई 2026 वाले बैच को बोला था कि भाई देखो ये जो क्वेश्चन है ना, किरचॉफ लॉ से व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, इसे मत करके जाना। इसके बाद और भी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन को छूना है मत, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला। लेकिन मेरी बातों को काटते हुए बहुत सारे बच्चे बोलते भैया ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर ने बोला ये क्वेश्चन आने ही वाला है, MBVI है, और बहुत सारे मेंटर ने बोला था ये क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन हुआ क्या, 2026 के एग्जाम में, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया ही नहीं। मतलब कि मेरी बात सच हो गई। और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बोलते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। साफ साफ बोले तो 2025 के जितने भी क्वेश्चन थे 2026 में नहीं आए। तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है, तुम जाकर देख सकते हो। तुम बोलोगे भैया बोलना क्या चाहते हो, आप ना साफ साफ बता दो। देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो जो क्वेश्चन 2026 में आ चुका है उन क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ भी देते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम क्वेश्चन को इग्नोर करते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं भी देते हो ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। 2027 में क्वेश्चन नहीं आने वाला। और मैं पहले बता दूं, मैं यहाँ पर से बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं लेकिन सब्जेक्टिव रिपीट नहीं होते। सब्जेक्टिव में भी लॉन्ग क्वेश्चन का रिपीट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है भाई, मतलब 99% चांस है कि रिपीट नहीं होता है। इसलिए देखो तुम MCQ पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, याद करना कर लेना, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तुम छोड़ना चाहते हो छोड़ देना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब देखो मैंने बोल दिया इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरा छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम नल्ले बैठे हो पूरा टाइम, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तब तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारे पास टाइम में लगाओ, नहीं टाइम में मत लगाओ, बस इतना ही। अब मेरी बात सुनने के बाद मुझे पता तुम में से बहुत लोग बोलोगे भैया इससे हमारा फायदा क्या होगा। मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। जैसे कि मान लो आपका मेन सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको पता होगा आपके सब्जेक्ट में आते हैं 20 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ना ये 2026 के क्वेश्चन को छोड़ देना। मतलब कि 2026 में आए होंगे 20 शॉर्ट क्वेश्चन, उसको तुम छोड़ दोगे। उसके बाद आए होंगे 6 लॉन्ग क्वेश्चन, उसको तुम छोड़ दोगे। मतलब कि 20 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं करना है एक सब्जेक्ट में। मान लो तुम्हारे 20, 40, 60, 6 पर 18, 60 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें याद करना ही नहीं है। अगर तुम्हें छोटी बात लग रही है ना, मैं तुम्हें बता दूं, 60 शॉर्ट क्वेश्चन याद करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर आधे बच्चों से 20 शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से तुम्हारे 60 शॉर्ट क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तुम्हें 60 शॉर्ट क्वेश्चन कम याद करने पड़ेंगे, तो ये कितनी बड़ी बात है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात छोड़ो, लॉन्ग क्वेश्चन देखो, 18 लॉन्ग क्वेश्चन। तुम्हें पता है 12 के लॉन्ग क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होते हैं, 3 पेज में आते हैं। मतलब कि 18 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें याद करना ही नहीं है। 18 लॉन्ग क्वेश्चन को तुम्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। 18 लॉन्ग क्वेश्चन अगर तुम नहीं करते हो, तुम्हारे पास कितना ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाएगा ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। क्योंकि देखो स्टूडेंट के पास स्ट्रेस कैसा रहता है, स्टूडेंट के पास स्ट्रेस ये रहता है कि भाई हम तो 12th क्लास में हैं, हमारे पास तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, हमें मान लो मिनिमम एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। और मान लो तुम्हें याद करना है फिजिक्स में 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन में से मेरी बातों से मान के तुमने 20 शॉर्ट क्वेश्चन हटा दिया, अब तुम्हें करना है सिर्फ 80 शॉर्ट क्वेश्चन याद। ये कितना बड़ा स्ट्रेस रिलीफ है तुम्हें पता है। इससे तुम्हें कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा। इसलिए देखो मैं फिर से बोल दूँ, अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है, आपके पास टाइम थोड़ा कम है पढ़ने का, तो अपना 2026 के क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मैं सिर्फ सब्जेक्टिव छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। तुम बोलोगे ठीक है भैया मान लो हम छोड़ देंगे, लेकिन क्या सारे सब्जेक्ट को छोड़ देना है? तो मैं बोलूँगा नहीं, तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट है, मान लो तुम साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, तुम्हारा जो भी होगा ना 3 मेन सब्जेक्ट, उसका छोड़ देना। हिंदी इंग्लिश का कर लेना, क्योंकि उसके क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। मैं क्या करोगे छोड़ के, कोई फायदा थोड़ी है छोड़ के, कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, लेकिन 3 मेन सब्जेक्ट का अगर तुम छोड़ते हो सब्जेक्टिव सेक्शन, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, मतलब तुम्हारे लिए थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट है, इसका तुम छोड़ दोगे सब्जेक्टिव, तो तुम्हारे लिए चल सकता है, मतलब तुम्हारा काम चल जाएगा। और मैं तुम्हें बताऊँ, क्वेश्चन बैंक का सिर्फ एक सीक्रेट था, मेरे पास क्वेश्चन बैंक के भंडार रखे पड़े हैं। टेंशन मत लो, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक डी कोड सीरीज, जहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक को खोद के क्वेश्चन बैंक को खोदेंगे, क्वेश्चन बैंक की सारी बातें मैं तुम्हारे सामने परोस दूंगा, तुम्हें देखना मजा आएगा। लेकिन सीरीज कब स्टार्ट होगा? ये सीरीज स्टार्ट थोड़ा लेट से होगा, मतलब अगस्त के टाइम पे, जुलाई 28 से 29 से स्टार्ट करेंगे सीरीज। टेंशन मत लो, लेकिन अब तुम्हें मज़ा आने वाला है, अब मज़ा आएगा, तुम्हें देखना, ठीक है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आप मुझे बताओ वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता कर दो। ये ना मेरे व्हाट्सअप जाकर ज्वाइन कर लो, ये ना मेरा इंस्टाग्राम, आपका जो भी डाउट आगे पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है, इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो, तुम्हें जो कमेंट करना कमेंट करो, रिप्लाई तो मिल जाता है ना, हाँ मिल जाता है, ठीक है। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए